सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में मैं सुमैया रिजवान आपको वेलकम कहती हूँ। नाजरीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के लिए अभी कई चैलेंजेस दरपेश हैं। एक तरफ तो बढ़ती हुई महंगाई को कंट्रोल करना है, जो कि फ़िलहाल हुकूमत नाकाम नज़र आती है। दूसरी बात है इंतखाबी इस्लाहात करना। लेकिन इन तमाम तक चीज़ों से बढ़ के अब खुद हुकूमत के अंदर ग्रुप्स कायम हो रहे हैं। एक जहांगीर तरीन हम ख्याल ग्रुप जो कि कायम हो गया था, बाकायदा उसने हल्फ भी उठाया और एक इशाइये में मुलाकात भी हुई। ज़ाहिर तमाम तर मीडिया को ने वो मनाजिर भी दिखाए। उसके बाद जहांगीर तरीन का बयान सामने आया। जहांगीर तरीन ने कहा कि हम इमरान खान के साथ हैं। ज़रा गौर कीजिएगा, उन्होंने कहा हम इमरान खान के साथ हैं और हमें उम्मीद है कि इमरान खान इंसाफ करेंगे। दूसरी बात जो उन्होंने की, उन्होंने कहा कि पंजाब हुकूमत के लिए बनाया है हमने हम ख्याल ग्रुप, क्योंकि पंजाब हुकूमत हमें टफ टाइम दे रही थी। और ये भी खबर है कि अब शहबाज शरीफ से भी इस हम ख्याल ग्रुप के रब्ते हुए हैं और मुलाकातें भी तय हो रही हैं। और अब पंजाब हुकूमत के खिलाफ जो तहरीक अदम एतमाद है, उसको भी साथ देने की यकीन दहानी हम ख्याल ग्रुप नून लीग को करवा चुका है। अब यह है तमाम तर सूरत हाल। दूसरी जानिब हुकूमती वुज़रा बताने की कोशिश कर रहे हैं कि सब ठीक है, कोई मसला नहीं है और ये जो हम ख्याल ग्रुप है ये भी साथ है इमरान खान के। क्या वाकई ऐसा है? अब पीर से इंतखाबी इस्लाहात पर हुकूमत ने बात करनी है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों का इस्तेमाल है, तमाम तर चीज़ें हैं, ये किस तरीके से होंगी। एक थी PDM, उसका भी हम आज जिक्र करेंगे कि उसका क्या हुआ। अब मुलाकात मियाँ शहबाज शरीफ मौलाना फजलुर रहमान की होने जा रही है, तो क्या पीपल्स पार्टी और ANP को इस PDM में वापस लाने के लिए क्या कोई कोशिशें की जाएंगी? ये तमाम तर इशूज़ हैं जो आज के प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे। फिर एक और नया मामला आ गया है रिंग रोड, जिस पर हमने कल पूरे प्रोग्राम में डिस्कशन भी की थी, उस पर ही बात करेंगे। वुज़रा के नाम तो नहीं आए, लेकिन इस्तीफ़ा दे दिया है जुल्फ़ी बुखारी ने और चौधरी मोहम्मद सरवर ने भी खासी बातचीत की है। तो ये है सारी सूरत हाल। मेरे मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं, मुझे कराची स्टूडियो से ज्वाइन करें। सीनियर सहाफ़ी हैं, तजियाकार हैं, एडिटर इन चीफ बोल्ड न्यूज़ नज़ीर लगारी साहब। लगारी साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उस्मान सईद बसरा साहब में ज्वाइन करें। बसरा साहब आपका बहुत शुक्रिया। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से अखुंज़ा चट्टान साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। लगारी साहब, मैं सियासी मौक़िफ़ लेने से पहले चाहूँगी ज़रा अपना तजिया पेश करें कि ये हुकूमत के लिए जो चैलेंजेस दरपेश हैं, क्या सबसे बड़ा चैलेंज अभी जहांगीर तरीन हम ख्याल ग्रुप हो गया है? और वाकई अगर वो हो गया है, फिर भी हुकूमत चैन की बांसुरी बजा रही है, तो आगे जाके ये मसले मसाइल हो सकते हैं, अगर कहीं और नहीं तो खुद पंजाब हुकूमत के लिए हो सकते हैं। असल में शुरू तो में हम इसको समझ रहे हैं कि एक प्रेशर ग्रुप है और वो समझ रहा है कि हमारे साथ नाइंसाफ़ी हो रही है और वो इस नाइंसाफ़ी का अजाला करने के लिए एक ग्रुप के तौर पर सामने आया है। लेकिन अंदर जो लड़ाई शुरू हुई है उसने सूरत हाल को और ज़्यादा काबिल फ़हम बना दिया है। हम जैसे लोगों के लिए जो बहुत चीज़ों को ब्लैक एंड वाइट में देखकर और उस तरह सोचते हैं, हम ग्रे एरियाज़ की तरफ ज़्यादा नहीं जाते हैं। वह ये है कि एक तो हम ख्याल ग्रुप बना, फिर उनकी तादाद का मसला था कि हैं कितने, 28 हैं, 29 हैं, 30 हैं, 35 हैं, 45 हैं, जो कुछ भी हैं, बहरहाल तादाद उनकी सामने आती रही है और पता चलता रहा है कौमी असम्बली में इतने, यानी कि हुकूमत ख़त्म हो सकती है, और सूबाई असम्बली में इतने, यानी कि सूबाई हुकूमत भी ख़त्म हो सकती है। और उन्होंने अपने अलग ग्रुप का भी ऐलान कर दिया कि हम अलग ग्रुप के तौर पर करेंगे। सूबाई में तो उन्होंने उसका पार्लिमानी लीडर का भी उन्होंने ऐलान कर दिया, कोई ढकी छुपी बात नहीं है। उन्होंने बता दिया कि हमारी वहाँ पर नुमाइंदगी कौन करेगा। और मेरे ख्याल में लेट आवर्स में उन्होंने ये भी फैसला कर लिया था कि राजा रियाज जो हैं वो कौमी असम्बली में और सईद अकबर और सईद अकबर निवानी सईद अकबर निवानी जो हैं वो सूबाई असम्बली में हमारे बहुत मेहरबान दोस्त हैं और वज़ीर रहे हैं जेल खाना जात के पंजाब के और बड़े फ़ाल हैं और भक्कर की बड़ी शख्सियात में बड़े ख़ानदान में से हैं, क्योंकि नवानी, शाहानी और ढांडला ये 3 बड़े ख़ानदान हैं वहाँ का। इनके पूरी की पूरी जो तारीख़ और जोग्राफिया है उसका मुझे इल्म है। और वो सईद अकबर निवानी जो हैं वो वहाँ पर पार्लिमानी लीडर के तौर पर मौजूद हैं। तो अब ये हो चुका है, यानी ये सारी चीज़ जो है, हम इसको हवा नहीं कह रहे, हम इसको अफवाह नहीं कह रहे, एस्टैब्लिश हो चुकी है। ये चीज़ें सामने आ चुके हैं, ऐलान हो चुका है ये। अब दूसरी बात जो आई है, जो
पीटीआई के लिए बड़ी एक सदमे की बात हो सकती है। वो ये है कि इस ग्रुप को और ज़्यादा दीवार से लगाने के लिए वहाँ से जहाँ बैठे हुए हैं फ़लस्तीन के मसले को लेकर वज़ीर ख़ारजा, उन्होंने भी एक पत्थर फेंकना ज़रूरी समझा। उन्होंने कहा भाई निकल जाओ, पार्टी से निकल जाओ, रहो तो साथ रहो। इसका मतलब तुम्हारी हमें परवाह ही नहीं है, फिक्र ही नहीं है, तुम जो चाहते हो कर लो, करना चाहो कर लो। बाकी लोग कह रहे हैं कि नहीं भी हमारे साथ हैं, हमारे देखा वो कहा नहीं उन्होंने कि हम इमरान खान के साथ हैं और इमरान खान के साथ रहेंगे, तो वो इमरान खान के ही साथ हैं और इमरान खान के ही साथ रहेंगे, लेकिन पता नहीं पीटीआई के साथ हैं कि नहीं है। इसलिए कि पीटीआई की जगह पर तो अलग नशिस्तें मांग रहे हैं ना। स्पीकर को कहेंगे जनाब हमें एक ग्रुप के तौर पर, हम पार्लियामानी लीडर आ गए, हमें अलग ग्रुप के तौर पर बिठाया जाए। वो हो सकता है कि फिर शाह महमूद कुरैशी साहब जोर डालें कि जी अब इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और इनको डिस्क्वालीफाई कराया जाए, चूँकि ये तो हमारे उस पर जो है इन्होंने निशान पर इलेक्शन लड़ा, हमारी पार्टी के नाम पर इलेक्शन लड़ा और ये अब उससे इनहराफ कर रहे हैं, तो जाहिर है वो प्रेशर डालेंगे कि जनाब इनको पार्टी से निकाला जाए। जहांगीर तरीन ग्रुप, शाह महमूद कुरैशी ग्रुप, ये तो सबके सामने आया है, खुला हुआ है। ये तो और जो लोग बोलते रहे हैं वो तो हम सबको जानते भी हैं ना। ऐसा नहीं है कि हमारे लिए बिल्कुल कोई ऐसी बात है कि कोई छुपी ढकी छुपी बात है, ढकी छुपी बात भी नहीं है। ये तो इस तरह हो गया है। लेकिन इस वक्त मसला ये है कि नवाज शरीफ, मैंने पहले भी बहुत पहले कहा था कि नवाज शरीफ पर मुनहसर है कि वो इस हुकूमत को कितना और चलने के लिए मोहलत देते हैं या मोहलत दे रहे हैं। जब उसके हाथ में है, नवाज शरीफ के हाथ में, और नवाज शरीफ चूँकि मौका दे रहे हैं, चूँकि वो और ज़्यादा चाह रहे हैं कि जनाब इनको जितना ज़्यादा ख़राब होना है हो लें। उनकी साहबजादी कह रही है हम तो कहते हैं कि 5 साल पूरे करें, ये भी इसका मतलब। लेकिन आज तो फवाद चौधरी कह रहे हैं जी अगले 5 साल भी हमारे ही हैं, ये देखते रहें। तो खैर देखेंगे कि अगले 5 साल किसके होते हैं। लेकिन उन्होंने एक बात को वाजे कर दिया है कि उनके हाथ में है खेल, उसको जब चाहें जिस तरह चाहें पलटा सकते हैं। और उनके राब्ते भी अब खुलकर सामने आ गए हैं कि शहबाज शरीफ से राब्ते हो रहे हैं। जी हाँ, ऐसा ही है। और अब जो आपने बात की है ना कि क्या हुकूमत अब डिस्क्वालीफाई कराने वाले ऑप्शन पर गौर करेगी या नहीं करेगी, जो एक ग्रुप्स की शक्ल बाकायदा इख्तियार हो गई है। उस्मान सईद बसरा साहब, अब तो बाकायदा एक ग्रुप आ गया है ना कि जहांगीर तरीन हम ख्याल ग्रुप, और उसके तहत लोगों ने हल्फ भी ले लिया। अब पंजाब से ही आपका ताल्लुक़ है, वो कह रहे हैं जी पंजाब हुकूमत हमारे खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयाँ कर रही है। ग्रुप भी हमने इसीलिए बनाया है, यानी कि पंजाब हुकूमत पर उनको क़तई कोई एतबार नहीं है और उसको गिराने के लिए जो मुमकिन कोशिश हुई ग्रुप करेगा। फिर आप लोग क्या करेंगे? क्या आप लोग जाएंगे हुकूमत के पास, इमरान खान साहब के पास, उनसे कहेंगे इनको डिस्क्वालीफाई करें, वरना तो पंजाब हुकूमत ही गिर जाएगी अगर ये तहरीक अदम एतमाद लिया है मिलके अपोजिशन के साथ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपका बहुत शुक्रिया सुमैया। देखिए मसला ये है कि आज 3 साल तक कमो बेश पूरे होने वाले हैं और एक कपल ऑफ मंथ्स के अंदर 3 साल हुकूमत को पूरी हो जाएंगे। और एक शेर मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूँ, पहले दिन से भी कह रहा हूँ कि हासिद है, बदगुमान है, तकलीफ में है वो, यार अब मेरे रकीब को सब्र जमील दे। जब से हम हुकूमत के अंदर आए हैं, इमरान खान ने पाकिस्तान की वज़ारत उस्मा का मनसब संभाला है, तो किसी तौर भी लोगों को चैन नहीं पड़ा। जो भी उनके हासदीन हैं, जो भी उनके सियासी मुखालफीन हैं, यहाँ पे बड़े बड़े लाओ लश्कर लेकिन इस्लामाबाद के ऊपर चढ़ाई होती रही है। यहाँ पे पाकिस्तान की तमाम अपोजिशन जमातें जो मुत्तहिदा अपोजिशन बदनवामी के बैनर तले जमा है, उन्होंने भी इमरान खान साहब को हटाने के लिए तहरीकें चलाने का ऐलान किया, इस्तीफे देने का ऐलान कर दिया, निज़ाम को गिराने का ऐलान कर दिया। इस्लामाबाद पे चढ़ाई भी करके देख ली, मौलाना साहब ने भी रेंट क्राउड इकट्ठा करके देख लिया। सिंध की हुकूमत के जो भी सरबराहान हैं और उसके जितने भी चेयरमैन साहब भी हैं, उन्होंने भी, तो कोई एक चीज़ बची नहीं है। तो मेरे ख्याल में आप भी यहीं पे हैं, मैं भी यहाँ हूँ, घोड़ा भी हाजिर है, मैदान भी हाजिर है। सर लेकिन ये आपके अपने लोग हैं, ये ऑपोजिशन तो नहीं है ना, ये तो जहांगीर तरीन ग्रुप है। आप ही के अंदर से एक ग्रुप वजूद में आ गया है, किसी और से खतरा हो ना हो, अपने लोगों से बंदे को ज्यादा खतरा होता है क्योंकि वो ज्यादा जानता है आपके बारे में। मैं तो सुमैया देखें आपके साथ हुकूमत के पहले भी शो किया करते थे, हुकूमत आने के बाद तो 3 साल से तवातुर से मैं अभी आपके सामने हाजिर हो रहा हूँ ना। जी जी। तो मैं तो यही कह रहा हूँ कि ना उनके मुतल्लिक भी कह रहा था कि खंजर उठेगी ना तलवार इनसे, ये बाजू मेरे आजमाए हुए हैं। देखिए फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे वो शम्मा क्या बुझेगी जिसे रोशन खुदा। सर मैं तो हुकूमत की बात नहीं कर रही, मैं तो पंजाब हुकूमत की बात कर रही हूँ जिन पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर रहे हैं। आपका ताल्लुक भी पंजाब से, आप मुझे वहाँ की सूरत हाल बताएं। पंजाब हुकूमत इमरान खान की हुकूमत है,
पंजाब हुकूमत हो, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो, केपी की हुकूमत हो, इमरान खान रिफ्लेक्ट हो रहे हैं हर जगह पे। लीडर इमरान खान है। तहरीक इंसाफ का मतलब कि इमरान खान का विजन और उनकी लीडरशिप है। वोट भी उसको मिला है, तायद भी उन्हीं की है। उसके अलावा सब हेज है। तो फिर इसका मतलब तो ये हुआ कि ये अगर कह रहे हैं जहांगीर तरीन साहब कि पंजाब हुकूमत इंतकामी कार्रवाइयां कर रही है, तो फिर क्या वो इमरान खान को कह रहे हैं कि वो इंतकामी कार्रवाइयां कर रहे हैं? देखिए, जहांगीर तरीन साहब ने आज जब वो सुबह आए और कल जो रात गए टेलीविजन के ऊपर एक शोर उठा था, उसकी उन्होंने अपनी बात के अंदर खुद ही नफी कर दी है। इससे ज्यादा इसके ऊपर बात करने की बात नहीं है। मेरा अपना ये ख्याल ही है कि ये आज के टेलीविजन शो के लिए अच्छा मौजू हो सकता है, कल तक के लिए अच्छा मौजू हो सकता है। लेकिन अगर कोई ये सोच रहा है ड्राइंग रूम में बैठ के ठंडे एयर कंडीशन कमरों के अंदर कि इमरान खान या उनकी हुकूमतें जो मुख्तलिफ सूबों के अंदर कायम है और मरकज में कायम है, तो ये उनकी खामख्याली है कि वो कहीं चले जा रहे हैं। बिल्कुल नहीं। आपको जैसे लगारी साहब भी बड़े वेल अवेयर है, मैं इनकी हमेशा से इनका बड़ा मोतरफ हूँ। ये बड़े सीनियर भी हैं, वेल अवेयर भी हैं। लेकिन हुजूर थोड़ा बहुत हम भी इसी दश्त के स्याही छान रहे हैं पिछले बड़े लंबे अरसे से। ये बाल हमारे भी इसी में सफेद हुए हैं। इमरान खान कान खोल के सुन ले, जो भी इमरान खान के हासदीन में शामिल है, अगले 2 साल तो वजीर आजम 2.5 साल होंगे ही होंगे। ये फवाद ने जो कहा है ये बिल्कुल दुरुस्त है। हमारे पास भी बहुत सी मालूमात हैं कि अगले 5 साल के लिए इमरान खान वजीर आजम है। आप अपने रोने धोने के जो ये सारे सालों सदते हैं, इनको जरा चमका के रखें, क्योंकि ये अभी आपको 8 साल मजीद इसमें 7 साल और भी इसी में चलना है। इमरान खान पीटीआई है, पीटीआई इमरान खान है। यहाँ पे बेशुमार जवेद हाशमी भी आए, माजी का हिस्सा बन गए। अच्छा, यानी कि आप भी शाह महमूद वाली बात बोल रहे हैं। आप कह रहे हैं कि जो हासिदीन है और जो करते हैं इख्तिलाफ वो चले जाएं पार्टी से, यानी कि आप भी मशवरा देंगे वज़ीर आज़म इमरान खान को कि ये जो लोग हैं, ये जो एक और ग्रुप बना रहे हैं, इनको निकाल दें पार्टी से। ये सारे हासिदीन हैं, ये मुनाफिकीन हैं, इनका ग्रुप, इनकी कोई गुंजाइश नहीं है, पार्टी में कोई गुंजाइश नहीं है। चले ठीक है, पॉइंट आपका आया, लेकिन अपोजिशन इसको किस तरह देखती है? और खुद सर मैं ज़रा चट्टान साहब का भी मौक़िफ़ दे रही हूँ ना, वो काफ़ी देर से खामोश हैं, फिर मैं दोबारा आ जाऊँगी आपकी जानिब। चट्टान साहब, आप लोग कैसे देख रहे हैं इस चीज़ को? अब अगर एक ग्रुप बन जाता है तो ज़ाहिर है फिर आप लोगों के लिए भी एक मौका है। नून लीग से अगर राब्ते और बातें खबरें आ रही हैं, तो कहीं पीपल्स पार्टी से भी कोई राब्ते हो रहे हैं क्या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये सियासत में तो राब्ते कभी बंद नहीं हो जाते हैं, इसमें तो आपके जरूर होते हैं। लेकिन ये जो हुकूमत है, ये मेरा भाई तो बहुत खुशफहमी की शिकार है, लेकिन उसको पता भी है कि हमारे साथ क्या होने वाला है। अच्छा, ये हुकूमत अपने नालायकी की वजह से, ये हुकूमत अपने नाअहली की वजह से बिल्कुल इस मुल्क को इसने तबाह कर दिया। इसके बावजूद कि जज का हथौड़ा हुआ, बंदूक का इस्तेमाल इसके लिए हुआ, अपोजिशन ने इसका साथ दिया, लेकिन फिर भी अवाम के साथ इन्होंने जो वादे किए थे वो सारे के सारे झूठे साबित हो गए। उन्होंने कहा कि कर्जे नहीं लेंगे, कर्जे बढ़ गए। उन्होंने कहा था महंगाई नहीं आएंगी, महंगाई आसमान तक पहुंच गई। उन्होंने कहा था रोजगार देंगे, लोगों को बेरोजगार कर दिया। उन्होंने जो वादे अवाम के साथ किए। सर, ये बातें बहुत दिनों से आप लोग कर रहे हैं। एक पीडीएम भी थी, उसने कहा था हम इस्तीफे देंगे। एक पीडीएम थी जिसने कहा था हम इस हुकूमत को घर भेजेंगे, अवाम को रिलीफ दिलाएंगे। उसके बाद वो पीडीएम जो है उसमें से पीपल्स पार्टी निकल गई और अब वो पीडीएम भी तितर बितर नजर आती है। तो फिर आप लोग ज़बानी जमा खर्च के अलावा और क्या कर रहे हैं? इसके लिए अपोजिशन और पीडीएम की जरूरत नहीं है। ये खुद अपने नालायकियों की वजह से और अपने करप्शन की वजह से गिर रहे हैं। आप लोग खुद कुछ नहीं करेंगे, अपोजिशन में कुछ करने की जरूरत नहीं है, फिर आप कह रहे हैं? मैं कह रहा हूँ कि इस हुकूमत के लिए हमने कहा था ना, आपको याद नहीं है, शुरू में हमने कहा था कि ये जो है खुद गिरेंगे और इसकी जो टांगे नहीं है, ये बैसाखियों पे खड़े हैं और बैसाखियों पे जो खड़े होते हैं वो जब हिल जाते हैं वो खुद ब खुद गिर जाते हैं। और आप देख लेना, अपोजिशन उसको नहीं गिरा रही है, पीडीएम तो नहीं है, लेकिन फिर भी ये गिर रही है। ये चलने के सर फिलहाल तो हुकूमत गिरती हुई नजर नहीं आ रही है। आप बताएं आपके क्या प्लान्स हैं? पीपल्स पार्टी अगर ये समझती है कि हुकूमत गिर रही है और फिर आपको अपनी पीडीएम को ही मजबूत करने की ज़रूरत है, आप मुझे सवाल का जवाब दें कि आप पीडीएम में कब वापस जा रहे हैं?
देखिए जी, हम पीडीएम में कब वापस जाएंगे ये फैसला तो हमारे पार्टी का शी करेगा। ये तो हमारी पार्टी लीडरशिप फैसला करेगा कि हमें जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, हम जाएंगे कि नहीं जाएंगे। लेकिन ये बात यकीनी है कि इस बार जो बजट आ रहा है, चाहे वो कौमी असेंबली में है चाहे वो सूबाई असेंबली में है, ये पास होने वाला नहीं है। मैं उस्मान बसरा के एक बात से इत्तेफाक करता हूँ कि पंजाब का हुकूमत जो है ये इमरान खान का हुकूमत है। पंजाब बुजदार साहब नहीं चला रही है, उसको तो बिठाया इसलिए कि वो कुछ नहीं, वहाँ पे जितनी नाकामियां है नालायकियां है, पंजाब की जो तबाही है बर्बादी है, इसका बराह रास्त जिम्मेदार जो है वो इमरान खान है। और जितनी करप्शन किसकी चलाई है इसके अगर आप ताने बाने लेके जाएंगे तो वो भी इमरान खान से जाके मिलते हैं। नहीं तो आप ये समझ रहे हैं कि जो कुछ जहांगीर तरीन ने पंजाब हुकूमत के लिए कहा है दर हकीकत वो इमरान खान के लिए कहा है। बिल्कुल, ये नालायक कि पंजाब का हुकूमत, किसी को नहीं पता कि पंजाब का हुकूमत जो है वो गुजार नहीं, इमरान खान बराह रास्त चला रही है। और वहाँ की जो नाकामियां है, वहाँ की जो नालायकियां है, वो सारे के सारे गुजार के लिए वो इमरान खान के बराह रास्त है। ये तो कुर्बानी का बकरा लोगों को बनाते हैं। अभी जो स्कैंडल आ गया पैसे लिए इमरान खान ने, अभी जो स्कैंडल आ गया तो जुल्फी बुखारी का कुर्बानी का बकरा बनाया किसी और को, ये सारे चले आप कह रहे हैं जुल्फी बुखारी को कुर्बानी का बकरा बनाया। जरा मैं लगारी साहब से पूछूं, लगारी साहब वाकई जुल्फी बुखारी को कुर्बानी का बकरा बनाया या फिर वो अज़मा बुखारी साहिबा जो आज इल्ज़ामात जुल्फी बुखारी के वालिद मोहतरम पर आयद कर रही थी वो वाकई इल्ज़ामात हैं या उसके पीछे भी कोई कहानी है? ये तो नाउन केस है ना, ये तो सबको पता है। एक ऐसा केस जो मार्शल कोर्ट में चला था, इनके वालिद साहब और इनके चचा दोनों ने इंसानी स्मगलिंग की थी। 2,500-3 हज़ार पाकिस्तान के रिटायर्ड फौजियों को एक अफ्रीकी मुल्क में लेकर गए थे और वहाँ पर जाकर उनको फंसा दिया था। फिर उन्होंने अपने मुल्क खतूत लिखे, फिर जनरल ज़िया से राब्ते हुए, फिर जनरल ज़िया ने वहाँ पर मुदाखलत की, फिर उन लोगों को वापस बुलवाया गया, फिर इन पर केस चला, इनकी जायदादें जब्त कर दी गई थी, दोनों भाइयों की, इनके वालिद साहब की, इनके चचा की। फिर इनको सज़ाएँ हुई कोर्ट के अंदर और बड़ी सख्त तवील मयाद सज़ाएँ हुई, मिलिट्री कोर्ट ने इनको सज़ाएँ दी। कमाल ये है कि ना एक दिन जेल में गए, जनरल ज़िया का मार्शल्लाह, मिलिट्री कोर्ट की सज़ा और कोई सज़ा की माफ़ी भी नहीं, कि सज़ा का रिकॉर्ड में कुछ नहीं है। ये चले गए मुल्क से बाहर, सज़ाएँ धरी की धरी रह गई, जायदादें बेचकर बाहर जाकर जायदादें बनाई, बड़े अमीर बन गए। लेकिन उस वक्त इमरान खान की हुकूमत तो नहीं थी ना सर? नहीं, बिल्कुल नहीं थी, मैं नहीं कहना हूँ। और ये तो उसी ज़माने में, बल्कि उसके बाद ये पैदा भी उस वक्त नहीं हुए थे जिस वक्त ये वाक़या हुआ था। तकरीबन वही दिन थे जब इनकी पैदाइश हुई थी, जनरल ज़िया के ज़माने का आगाज़ था। और ये बड़ा नाउन केस है। उसकी FIR मैं, अगर आप कहें तो मैं आपको कोई प्रोग्राम के बाद FIR भी दे दूंगा, पूरा रिकॉर्ड भी दे दूंगा। अच्छा। वो है मौजूद। और ये सारा कुछ हुआ था, इंसानी स्मगलिंग हुई थी। अफ्रीकी मुल्क को पाकिस्तान से रिटायर्ड फौजियों को भेजा गया था इनकी तरफ से, और सज़ाएँ हुई थी, मिलिट्री कोर्ट की तरफ से सज़ाएँ हुई थी। और कमाल ये है कि सज़ा काटी नहीं, जनरल ज़ियाउल हक ने खुद क्या लिया, कैसे किया, ये कैसे गए थे, ये एक अलग कहानी है जो उसका मौका ये नहीं है। लेकिन ये कि इनके वालिद साहब के बड़े किस्से हैं, बड़ी कहानियाँ हैं। और लेकिन ये जो मामला था ज़मीनों का, ये कहते हैं हमारे ननिहाल से झगड़े, हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन ननिहाल फैज़याब हो रहा है यहाँ से। ये जो रिंग रोड है, रिंग रोड से ननिहाल ज़्यादा। ये रावलपिंडी जो रावलपिंडी इंतज़ामिया है वो भी यही कहती है, उस्मान सईद बसरा साहब, कि ये ज़मीनें अगर बराह रास्त नहीं हैं तो रिश्तेदारों की ज़रूर हैं जुल्फ़ी बुखारी की, और वो इसीलिए मुस्ताफ़ी हुए हैं कि ठीक है फिर सही से हो जाए तहकीकात, ताकि पता चल जाए। लेकिन नया पिंडोरा बॉक्स खुल गया है माजी का, उसका क्या किया जाएगा? सारी गुफ्तगू से भी और ये जो सारा केस है उसकी इनिशियल इंक्वायरी से साबित हो गई कि इमरान खान की हुकूमत के अंदर किसी किस्म की करप्शन का कोई भी चांस नहीं है। और अगर इमरान खान ही हैं जिन्होंने इसको होने से पहले रोका, ये तहरीक इंसाफ की हुकूमत है जिसके अंदर इस तरह की चीजों को होने से पहले ना सिर्फ रोका जा रहा है बल्कि पब्लिक एक्सचेकर यानी पाकिस्तान के लोगों के पैसे को लूटने से पहले बचाया जा रहा है। यही हमारा मंशूर था, इसी के लिए हम हुकूमत में आए थे। लेकिन मैं बड़ी माजरत के साथ कहूंगा, मेरे ख्याल में हमें टेलीविजन में जब हम बात करते हैं तो हमें तो थोड़ी सब्सटेंशियल गुफ्तगू करनी चाहिए। यानी कि अभी इस सारी गुफ्तगू में सामने आ रहा है कि जुल्फी बुखारी का खानदान खुद तो मुलव्वस नहीं, उनका ननियाल मुलव्वस है।
और वो कह भी चुके हैं कि हमारा ननिहाल से कोई वास्ता नहीं है। तो इसका मतलब है पाकिस्तान के अंदर दुनिया में जिसके नाम के आखिर में शरीफ लगेगा, वह वो उमर शरीफ ही क्यों ना हो, तो वो नवाज शरीफ का रिश्तेदार है और उसके तमाम गुनाह जो है वो नवाज शरीफ की सियासत की सर, उमर शरीफ साहब को क्यों लिया है इस सारे मामले में? नहीं आ रही कि इतनी गैर मुदल्लल हम गुफ्तगू कैसे कर लेते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर किसी भी आदमी के नाम के आगे भुट्टो लगेगा तो हम कहेंगे ये तो जी बेनजीर भुट्टो, ये वो जुल्फकार भुट्टो के जुम्मन के गुनाह। चलिए, नाम की बात नहीं, ये माजी के कुछ मामलात हैं जिसकी बात की जा रही है, लेकिन जाहिर है इनका भी इस सारे मामलात से नहीं है। बहुत शुक्रिया आपका उस्मान सईद बसरा साहब और अखुंदराज चट्टान साहब। वापस आएंगे तो कुछ कोरोना की सूरत हाल पर भी हम बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू द शो। पिछले दिनों नाज़रीन हमने देखा कि पानी की तकसीम पर वफाक और सिंध हुकूमत हमें आमने सामने नजर आई। सिंध हुकूमत की जानिब से ये कहा गया कि जो पानी का मसला पैदा किया जा रहा है उसमें वफाक की गलती है। फिर उसके बाद इरसा का एक पैगाम सामने आया, ये कहा गया कि पानी की तकसीम में किसी भी सूबे से किसी किस्म की कोई ज़्यादती नहीं की जा रही है और ये भी कहा गया कि अब सूरत हाल कंट्रोल में है। दरियाओं में पानी की कमी हुई थी जिसके बायस कुछ दिन पानी की कमी का सामना करना पड़ा, लेकिन अब ये खालिसतन तकनीकी मामला था जिसको सियासी मामला जो है वो बनाया जा रहा है। और सिंध को कपास की काश्त के वक्त पंजाब से ज़्यादा पानी फराम किया गया, इरसा की जानिब से कहा गया, और अब तक सिंध को सिर्फ 4% पानी की कमी का सामना करना पड़ा। ये सूरत हाल वाकई तकनीकी थी और इसको सियासी क्यों बनाया गया, इसे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मज़हर अली शाह साहब, एक्स चेयरमैन इरसा। मज़हर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त है। सर, ये क्या हुआ सारा मामला, ये तकनीकी मामला क्या होता है, क्यों इस तरीके से पानी की कमी का सामना करना पड़ता है, और ये सूबों में ये कॉन्फ्लिक्ट क्यों आता है कि एक सूबे को ज़्यादा पानी दिया गया और दूसरे सूबे को कम दिया गया? असल में बात ये है कि इस साल पानी बहुत ठीक ठाक था और रबी में से जो पानी फरवरी और मार्च में रबी खत्म होता है उस वक्त पानी ठीक ठाक था और उम्मीद थी कि इस साल खरीफ में पानी भी ठीक रहेगा। लेकिन तरबेला पर जो फिजली का बन रहा है तो उसमें वापडा में जबरदस्ती कहें प्रेशराइज करके इरसा से ये किया कि उसने तरबेला को खाली कर दिया। अच्छा। और ये पानी सिर्फ तरबेला नहीं लेकिन इरसा की कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग थी या सूबों ने सही तरीके से पानी को मैनेज नहीं किया और ज्यादा पानी ले लिया। फरवरी, मार्च और 10 अप्रैल तक पानी इतना ज्यादा लिया है जो मैं समझता हूँ कि 20 से 25 हजार डेली बचा सकते थे, जो अगर तरबेला में नहीं रख सकते थे तो मंगला डैम में हम रख सकते थे। 3-4 मिलियन एकड़ फुट पानी उसमें होता तो कुछ बेहतरी आ सकती थी, लेकिन अभी दोनों डैम खाली हैं। सिर्फ दोनों डैम में 1 मिलियन एकड़ फुट है, जो इस साल 7 मिलियन एकड़ फुट से भी ज्यादा था। और जो इनफ्लो रिवर्स में आता है जो वो भी 10 to 15% कम है जो लास्ट ईयर से। तो अभी तो मैं समझता हूँ उम्मीद नजर नहीं आती है। अल्लाह की रहमत पर भरोसा करें। सिंध इसलिए सफर करता है और बलूचिस्तान, क्योंकि अगर पानी कम होता है और फिर कुछ दिनों के बाद आ जाता है तो पंजाब को अगर 5 दिन कम होता है, 6 दिन आता है तो पंजाब को 3 दिन में पानी पूरा हो जाता है। अच्छा। लेकिन सिंध को वो पानी पहुंचते पहुंचते 20-25 दिन लग जाते हैं। ठीक है। तो अब मेरे नजदीक में समझ तक मुझे कोई अच्छी दिखाई नहीं देती है। तो इसका मतलब है सिंध हुकूमत बिल्कुल ठीक कह रही है कि पानी कम दिया गया है सिंध को? पानी बिल्कुल कम है। आज के दिन में लास्ट ईयर गुडू बराज पर पानी था, कोई आपको बताऊं कि जो ऐसा छोड़ रहा था चश्मा से पानी सही। लास्ट ईयर
वो एक लाख 80,000 था, और इस साल सिर्फ 80,000 वहां से आ रहा है आज के दिन। और इसी तरह से जो गुडी ब्लॉक से ज्यादा पानी था, और इस साल अभी तक 68,000 है। ठीक है। तो ये पानी अभी उनको इस टाइम 1 लाख से ज्यादा होना चाहिए था। अब आप अंदाजा लगे कोई 15-20 दिन तक कोई नजर नहीं आता नहीं, तो ऐसा क्यों होता है मजर साहब, जरा मुझे समझाइएगा कि क्या कोई भी, जैसे पंजाब हुकूमत है, क्या वो अपनी मर्जी से पानी ज्यादा ले सकती है? अगर इरसा की इजाजत नहीं होगी तो ज़ाहिर ज्यादा पानी तो उनके पास नहीं आ सकता, और अगर कम पानी सिंध को मिला है तो क्या वो पंजाब की वजह से मिला है? नहीं, ये इस साल की कुछ मजबूरी कहें या उसकी नाअहली कहें इस दफा, क्योंकि उनको तरबिला वापडा के कहने पर या मिनिस्ट्री के प्रेशर पर खाली नहीं करना चाहिए थे हमारे ऊपर। मैं जब लास्ट ईयर था तो मैं बड़ी सख्त किस्म से मुखालफत की थी और उनको कहा था कि कम अज कम 1 मिलियन एकड़ फुट पानी डैम तरबेला में होना चाहिए, क्योंकि वो फ्लक्चुएशन होती है, जब कम और नीचे आता है तो सिंध बड़ा सफर करता है। अगर 10,000 पानी एक दिन कम हो जाता है 2 दिन, तो सिंध सारा 15-20 दिन उसको तकलीफ होती है। ठीक है। तो इस दफा तो अल्लाह ही मालिक है, कोई मैं ये कहूँगा कि सिंध के जिम्मेदारों को कि जो जगह कैनाल्स में है वो तो जुलाई में ही बुआई करें, नहीं तो उनकी सारी फसल। चलें, ये बड़ी अजीब तशवीशनाक बात है। मजहर अली शाह साहब बहुत शुक्रिया, साबिक चेयरमैन थे, और लगाई साहब जो गुफ्तगू उन्होंने की बड़ी तशवीशनाक है। वो कह रहे हैं कि अल्लाह ही कोई मदद करे, अल्लाह की रहमत हो तो ही पानी मिल सकेगा, पानी कम है, और उसकी वजूहात भी उन्होंने बता दी हैं। 15-20 दिन बाद सिंध को यानी कि पानी पहुँचता है, और ये मामला है ही कुछ अजीब। लेकिन कई लिहाज से अजीब है ये मामला। बात यह है कि अब हम उसका कब तक रोना रोएंगे कि हमारे 3 दरिया बेचे गए, फिर दरियाए सिंध पर पानी का वहाँ पर चश्मा झेलम लिंक कैनाल जो बनाया गया उसके ज़रिए इंडस का पानी झेलम में डाला गया, फिर झेलम से चनाब और चनाब से रावी में डाला गया पानी। तो ये उस वक्त होना था, तय ये था कि ये पानी उस वक्त छोड़ा जाएगा इंडस में जब इंडस के पानी बारिशों के ज़माने में बढ़ जाएगा। अब फिर कहा गया कि नहीं, एक सीज़न में छोड़ा जाएगा जब पानी का बहाव ज़्यादा होगा। फिर कहा गया नहीं, ये जो है किया गया अमलन ये किया गया है कि 12 महीने चलता है, चूँकि बहुत से इलाकों में ज़मीनें बड़े लोगों को अलाट की गई हैं, चोलिस्तान में, थल में। अब उनके यहाँ पानी पहुँचाने के लिए पूरा पंजाब, पूरा सराइकी बेल्ट, पूरे का पूरा सिंध अगर सूख जाए कोई फ़र्क नहीं है, लेकिन वहाँ पानी पहुँचाना है जहाँ 12 महीने नहरें चलती हैं और जहाँ बड़े लोगों की ज़मीनें हैं, वहाँ तक पानी पहुँचाने के लिए इस तरह के काम होते रहते हैं। आज से 35 साल पहले जब बहुत बड़ा बहरान पैदा हुआ था 1985-86 में, तो 2 सगे मामू भतीजा जो है आमने सामने थे, यहाँ से मौजूदा पीर पगारा थे। हाँ। और वहाँ पंजाब में उनके मामू थे जो रहीम यार खान से थे, और वैसे लीडर ऑफ अपोजिशन थे नवाज शरीफ वजीर आला थे। उस वक्त भी ये तनाज़ा संगीन तनाज़ा ज़ाहिर पुराना है और ये रहता है, लेकिन इसका कोई मुस्तकिल हल भी तो होना चाहिए ना। पीपल्स पार्टी से हमारे साथ हैं तैमूर तालपुर साहब, उनसे बात करते हैं। तालपुर साहब, इरसा तो ये कहता है कि जी सिंध गलत आदादोशुमार दे रहा है, ये एक तकनीकी मामला था जिसको सियासी बनाया गया, इसका कोई हल क्यों नहीं निकालते आप लोग? जी तालपुर साहब। तालपुर साहब, ये सवाल मेरा आपने सुना, मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि इरसा ये कहता है कि ये जो सिंध हुकूमत है ये इसको सियासी मामला बना रही है, हालांकि तकनीकी मामला है और आदात शुमार भी सिंध हुकूमत ने गलत दिए हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप बता रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया जी। देखें, जहाँ तक सिंध की बात है या सिंध हुकूमत की बात है, तो यहाँ की सारी बॉडीज़ जो हैं, ऑटोनमस बॉडीज़ हो गई, आपकी सिंध हुकूमत के अलावा भी आपके फार्मर्स ऑर्गेनाइजेशन होगी, वो आपसे यही डिमांड कर रहे हैं कि जो इसरा का जो 91 का अकॉर्ड हुआ था उसी को फॉलो करें। और आपको पता होगा कि हमने तकरीबन कोई 1 साल हो गया पहले एक कमेटी बनाई थी, फैक्ट फाइंडिंग कमेटी, जो फेडरल गवर्नमेंट ने और पीसीए ने अप्रूव की थी। उस कमेटी को 1 महीने में अपनी जो है रिपोर्ट बना के देनी थी। अब 1 साल हो गया है, ना वो हमें रिपोर्ट मिली है, ना वो रिपोर्ट पब्लिक हुई है।
तो जाहिर बात है फिर यही समझा जा रहा है कि जितने भी पंजाब के मेंबर्स हैं, क्योंकि चेयरमैन भी जो इसरा का है वो भी पंजाब से है, और पंजाब के मेंबर्स मिलके इस बॉडी को बहुत ही ज़्यादा पोलिटिसाइज कर रहे हैं। हम सिर्फ और सिर्फ अपना सिंध का शेयर मांग रहे हैं। अगर उसी तरह से आप चलते हैं, आपको पता होगा कि यहाँ पर जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पानी की होती है उसमें कानून है, उस कानून के मुताबिक जब भी कोई किल्लत आती है, जब भी कोई शॉर्टेज आती है, क्योंकि शॉर्टफॉल तो होती है पानी की, तो ये 91 के अकॉर्ड के मुताबिक वो शॉर्टफॉल सूबों को बराबरी के साथ डिस्ट्रीब्यूट करनी है। तो सर ये बराबरी के डिस्ट्रीब्यूशन के हवाले से सिंध हुकूमत को भी चाहिए कि इसका कोई मुनासिब हल निकाला जाए बैठकर। ज़ाहिर ये मामला बड़ा संगीन है। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। आपसे कल मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।